बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं कमल आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम मिनी ब्रेड पिज़्ज़ा बना रहे हैं जो कि पतीले में बनेगा। जो हमारा पिज़्ज़ा बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनने वाला है, जो कि बहुत ही चीज़ी है और टेस्टी भी है। इसमें हम तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे जो पिज़्ज़े में ऐड करते हैं। तो देखें जी, हमने पिज़्ज़ा बनाने के लिए 250 ग्राम जो है वो चिकन लिया है, जिनको बारीक बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया है। यहाँ पे इसमें चिकन टिक्का मसाला ऐड कर रहे हैं। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने टिक्का मसाला ऐड किया है। और इसमें अगर आपके पास जिंजर गार्लिक पेस्ट है तो आप इसमें ऐड कर लें। मेरे पास पेस्ट नहीं है, मैं इसमें पाउडर ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे 1/2 टी स्पून जिंजर पेस्ट, 1/2 टी स्पून गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। तो ये सब हम चिकन की मैरिनेशन करने के लिए कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने यहाँ 2 टीस्पून सिरका लिया है। सिरके से इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप इसमें लेमन जूस ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप सिरका ही डालें। और रेड चिली फ्लेक इसमें ऐड कर रही हूँ, बहुत कम ऐड कीजिएगा। और पेपरिका पाउडर ऐड कर रही हूँ कलर के लिए और जायके के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। आप इसकी जगह फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप पेपरिका पाउडर ही इसमें ऐड करें। तो यहाँ पे जो हमने टिक्का मसाला ऐड किया है उसमें नमक मिर्च शामिल होती है, डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूँकि मैंने कम मसाला ऐड किया है इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। तो हमने इसको मैरिनेट करके हाफ़ आवर के लिए रख देना है। यहाँ पे मैंने इसको कवर करके रख दिया है हाफ़ आवर के लिए। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड लिए हैं, 4 ब्रेड के पीसेस लिए हैं। इनको अगर आपके पास कोई सांचा है तो उससे आप इनको जो है गोलाई में कट कर सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो मैं इस कैप के साथ कर रही हूँ इसको। देखें जी, यहाँ पे मैंने 4 ब्रेड के पीसेस को जो है पिज़्ज़ा शेप दे दी है। तो अब हम इनको पिज़्ज़ा सॉस जो है वो इसकी पिज़्ज़ा सॉस भी अभी बनाएंगे। पहले मैंने पैन चढ़ाया है चूल्हे पे मीडियम फ्लेम पे, और 2 टेबल स्पून इसमें जो है वो ऐड किया है। इसमें ऑयल ऐड किया है। ऑयल ऐड करने के बाद हमने अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें ऐड कर दिया है। इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए हम पकाएंगे। तो ये चिकन जो है वो पहले से मैरिनेट हुआ हुआ था, इसलिए ये बहुत जल्द ही बन के रेडी हो जाएगा। जब तक इसका पानी खुश्क होता है हम इसको लो फ्लेम पे मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे। तो देखें जी, हमारा चिकन जो है वो बिल्कुल गल गया है और बन के रेडी हो गया है। अब हम पिज़्ज़ा की सॉस बनाएंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा केचप लिया है। इस केचप में जो है आप कुछ भी और भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे रेड चिली फ्लेक ऐड करूँगी, ऑरिगेनो ऐड करूँगी, ऑरिगेनो लीव्स ऐड कर रही हूँ इसमें। अगर आपके पास नहीं है तो आप इनको स्किप कर सकते हैं। और चुटकी साइज़ में नमक ऐड करेंगे तो हमारी पिज़्ज़ा सॉस बन के रेडी हो गई है। अब हमने जो ब्रेड जो पिज़्ज़ा की जो ब्रेड ली थी, ये जो स्लाइसेस हमने लिए हैं उस पे हम ये सॉस लगाएंगे। इसके साथ ही मैंने मोज़रेला चीज़ ली है जिसको मैंने क्रश कर लिया है, कद्दूकस कर लिया है। मोज़रेला चीज़ को आप चाहें तो चेडर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप यही डालेंगे। जो हमने सॉस बनाई थी हम अपने पिज़्ज़ा पे इस सॉस को स्प्रेड कर देंगे, अच्छे से यहाँ पे स्प्रेड करेंगे। अगर आपके बच्चे मिर्ची नहीं खाते तो आप इसमें चिली फ्लेक ऐड मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी ये स्पाइसी बन जाएगा। तो देखें जी, हमने अपने तमाम स्लाइसेस पे जो पिज़्ज़ा के लिए हमने कट किए थे इन पे सॉस लगा दी है। अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसमें जो हमने चीज़ जो है कद्दूकश की है वो चीज़ इसमें स्प्रेड करेंगे। उसके बाद हमने वेजिटेबल्स ली थी जिनको हमने बारीक कट किया है, क्योंकि बच्चे वेजिटेबल इतने शौक से नहीं खाते हैं। तो मैंने जो चिकन मैंने फ्राई किया था उस चिकन को इस पर स्प्रेड कर रही हूँ। जो हमने पिज़्ज़ा के लिए चिकन टिक्का बनाए थे वो इसको इस पे स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर हमने जो वेजिटेबल्स कट की थी वो इस पे लगाएंगे। ये हम इसे गार्निश कर रहे हैं। इसके बाद दोबारा से जो हमने हमारी चीज़ जो बची थी वो इस पे हम स्प्रेड कर देंगे। और गार्निशिंग के लिए मैंने बेल पेपर लगाई है इसके ऊपर। और आप कुछ भी लगा सकते हैं, ऑलिव लगा सकते हैं। बेल पेपर और टमाटर मैंने लिए हैं वो इस लगा दिए हैं मैंने इस पे। मेरे पास ऑलिव नहीं है इसलिए मैंने इनको स्किप कर दिया है। तो अब हम जो है इसको यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें हल्का सा ऑयल जो है वो स्प्रेड करके ऊपर मैंने जो है आटा, अगर आपके पास है या आपके पास मैदा है तो वो थोड़ा सा स्प्रेड कर दें। उसके बाद अपनी जो है पिज़्ज़ा जो हमने रेडी बनाया है
हमने पिज़्ज़े की कोटिंग की है वो इसमें डाल देंगे और इसको ढक देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। चूल्हे पे तवा रख के फिर मैंने ये कढ़ाई ऊपर रखी है क्योंकि कहीं ये जल ना जाए डायरेक्ट रखने से, और इसका फ्लेम भी मीडियम टू लो रखा है। और 10 से 15 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो देखें जी है, मैंने इसको ढक दिया था, इसको दम लगा दिया था। तो 10 से 15 मिनट के बाद जो है हमारे पिज़्ज़े बन के रेडी हो चुके हैं। कितनी ज़बरदस्त इनकी शेप आई है और ये बहुत ही मज़े के हैं। ये बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़े हैं। जो हम बाज़ार से पिज़्ज़ा लेते हैं उस पर कुछ भी लगा नहीं होता, और ये हमने इतने ज़बरदस्त से पिज़्ज़े बनाए हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और रखिएगा अपना बहुत सा ख्याल।